डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप जानते हैं बायोलॉजी में पढ़ा है कि जानदारों के टिश्यूज़ मिलकर आर्गन्स और आर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं और फिर सिस्टम्स मिलकर एक पूरा जिस्म बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम छोटे छोटे किसी मशीनरी के छोटे छोटे पार्ट्स को मिला लेते हैं तो बड़े बड़े पार्ट्स बन जाते हैं और फिर उन पार्ट्स को अगर असेंबल किया जाए तो एक पूरा सिस्टम या मशीनरी बन जाती है। इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स हैं जिसको हम ट्रीट करके यानी कि प्लस माइनस वगैरह करके नए नंबर आते हैं। तो वो सारे नंबर्स मिला के हमारे पास एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसको हम यूँ बयान करते हैं, नंबर्स आर ग्रुप्स ऑफ नंबर्स व्हेन परफॉर्म्ड टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरफ वाले जो नंबर्स हैं ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। जैसे कि टॉप पर ये नेचुरल नंबर है, जो गिनती के नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ W का इजाफा हो जाता है। जैसे हमारे पास ये बन जाते हैं 0 1 2 3। ये डॉटेड लाइन शोज दैट इट गोज़ टू इनफाइनाइटली। अब हमारे पास आता है इंटीगर्स। इंटीगर्स हमारे पास होल नंबर्स और नेगेटिव 1 2 3 मिला के ये हमारे पास इंटीगर्स बनते हैं। इंटीगर्स हमारे पास एक तरफ तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, और ये सिलसिला इस तरफ भी चलता है और इस तरफ भी चलता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रैक्शन फॉर्म वाले में, यानी कि रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर अगर हम इसी इंटीगर्स को ऊपर नीचे करेंगे तो इससे हमारे पास रैशनल नंबर आ जाते हैं, यानी कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P और Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। अब यहाँ पे जो रैशनल नंबर के लिए हम Q लिखते हैं, इससे मैंने पूरे ही नेचुरल को भी टच किया है, होल नंबर्स को भी टच किया है, इंटीगर्स को भी टच किया है, और इसी तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं उसको भी टच किया है। इसकी वजह ये है कि जैसे नेचुरल नंबर हैं इसको हम P और Q शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है 2, तो 2 को हम 4/2 या 6/3 की शक्ल में लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास होल नंबर्स का भी मसला है और इसी तरह इंटीगर्स का भी है। मसलन -3 को हम क्यों रैशनल कहते हैं, इसमें शामिल किया है कि -3 को हम -6/2 फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P और Q फॉर्म में लिख सकते हैं। लिहाजा इसी वजह से ये रैशनल नंबर के सिंबल ने इस पूरे एरिया को कवर किया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और ये फ्रैक्शन वाले भी है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जैसे √2, √3 -√3 पाई वगैरह। रैशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस तरह है, ऊपर वाले यानी कि जो रैशनल है वो तो डेसिमल के बाद या तो ख़त्म हो जाते हैं थोड़े स्टेप जाके, और या फिर नंबर आता है रिपीटेडली, और या फिर नंबरों का एक ब्लॉक होता है, रिपीटेड ब्लॉक्स की शक्ल में आते हैं। और इर्रेशनल नंबर जैसे √2 है, पाई है, √3 है, इसको ख्वाह हम कितना भी कैलकुलेट करेंगे ये कभी भी रेगुलर शेप में नहीं आएगा, रेगुलर पैटर्न में नहीं आएगा इसका जवाब। दूसरा जो इस तरफ वाले हमारे पास हैं ये है इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए, ख्वाह वो कंप्लीट स्क्वायर हो या इनकम्प्लीट स्क्वायर हो, लेकिन साइन उसके साथ नेगेटिव हो तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इस तरफ वाले सारे रियल हो गए और इस तरफ वाले इमेजिनरी हो गए। अब इन ही रियल और इमेजिनरी को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं, यानी कि ये जो इंटरसेक्टेड एरिया है ये हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें क्या है कि एक पार्ट ख्वाह वो नेचुरल से हो, होल से हो, इंटीगर से हो, फ्रैक्शन से हो या रैशनल से हो, एक हिस्सा यहाँ से
एक पार्ट यहाँ से जिसको रियल पार्ट कहते हैं और एक पार्ट यहाँ से जिसको हम इमेजिनरी कहते हैं, दोनों मिलकर यानी कि वो एक कम्प्लेक्स नंबर बनाता है। इसी तरह ये पूरे इंटरसेक्टेड एरिया को ऐसे नंबरों का मजमुआ कहेंगे यानी कि जो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में हो। आयोटा हमारे पास है -1 के बराबर, और इसी बुनियाद पर ये सारे इमेजिनरी नंबर्स बने हैं। इसको हम i से भी ज़ाहिर करते हैं। तो ये रियल और इमेजिनरी मिला के इससे एक किस्म का और सेट बन जाता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं।